अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात नहम का एक सबक समाजियात पर एक क्विज़ का इनेकाद करते हैं। मैं हूं समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम ज़िला गुलबर्गा, और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। प्यारे तलबा, क्विज़ के शराइत इस तरह हैं। आपको एक सवाल फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सही ऑप्शन आपको चुन के अपनी कॉपी में लिख लेना है। अगर आपका ऑप्शन सही हुआ तो आपको 10 नंबरात मिलेंगे। इस तरह जब क्विज़ ख़त्म होगा तो आपने कितने निशानात हासिल किए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। जब आप कमेंट करें उस वक्त अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने ताल्लुक़ और ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि मैं जान सकूं कि इस क्विज़ में कहां कहां से तलबा ने हिस्सा लिया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्विज़ को शुरू करेंगे। पहला सवाल है, समाजी किरदार का सीखना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समाजियात, ऑप्शन बी माशियात, ऑप्शन सी सियासियात, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं समझती हूँ कि आपने इस सबक का वीडियो लेसन ज़रूर देखा होगा, या फिर आपके असातिज़ा ने आपको ये सबक समझाया होगा, तो आप आसानी से इसका जवाब पा सकते हैं। तो ठीक है तलबा, सही जवाब होता है समाजियात। जो हम समाज में सीखते हैं उसे हम समाजी किरदार कहते हैं। उस सीखने के अमल को समाजियात कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है, आपकी पहली टीचर कौन है? ऑप्शन ए आपकी माँ, ऑप्शन बी आपके वालिद, ऑप्शन सी आपके असातिज़ा, या डी ऑप्शन है ये तमाम। तो आप अपनी पहली टीचर किसको मानते हैं? बिल्कुल सही, सही जवाब है आपकी माँ। हर एक की माँ उनकी पहली टीचर या उस्ताद होती है। ये देखिए बच्चों, तीसरा सवाल, समाजियात के अहम आलात कौन से हैं? ए कुंबा या ख़ानदान, बी मज़हब, सी ऑप्शन है मदरसा, डी ऑप्शन है ये तमाम। सबक समाजियात में अहम आलात बयान किए गए हैं, अहम ज़राए बयान किए गए हैं समाजी अमल को सीखने के। उनमें से ये कौन से हैं? तो सही जवाब बनता है ये तमाम। हम समाजियात का अमल ख़ानदान, कुंबा, मज़हब, मदरसे से सीखते हैं। अगला सवाल, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, अखबारात को हम क्या कहेंगे? ए हम उमर ग्रोह, बी ज़राए अबलाग, सी फैशन, डी ये तमाम। तो सही जवाब होता है बच्चों ज़राए अबलाग। ज़राए अबलाग में आते हैं रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और अखबारात वगैरह। अब देखिए अगला सवाल, अपने घर के अतराफ अकनाफ रहने वालों को हम क्या कहते हैं? ए रिश्तेदार, बी मालदार, सी घरदार, या डी पड़ोस। तो ये बहुत आसान जो है जवाब है, आप लोगों ने सही पहचान लिया होगा। सही जवाब है पड़ोस। हमारे घर के अतराफ और अकनाफ रहने वालों को हम पड़ोस कहते हैं। अगला सवाल, इबादत, पूजा पाठ, ईदें, त्यौहारात वगैरह हम कहाँ से सीखते हैं? ए हम उमर ग्रोह से सीखते हैं, या फिर बी ऑप्शन है मदरसे से सीखते हैं, सी ऑप्शन है मज़हब से सीखते हैं, या डी ऑप्शन है इन तमाम से हम ये सीखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सही जवाब पहचान लिया होगा। तो आपको बतलाया जाएगा सही जवाब है सी ऑप्शन, मज़हब से हम ये तमाम चीज़ें सीखते हैं। अब देखिए बच्चों अगला सवाल, जब हम खेलते हैं तो अक्सर लड़कियां किन खिलौनों से खेलती हैं? ए गेंद और बल्ले से, बी गुड़ियों से, या सी मोटर गाड़ियों से,
डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने खेलों के दौरान देखा होगा लड़कियां किन जो है खिलौनों से खेलती हैं। बिल्कुल सही, अक्सर लड़कियां गुड़ियों से ही खेलती हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, समाजियात के सीखने का अमल कब से कब तक होता है? ए पैदाइश से मौत तक, बी स्कूल में रहने तक, सी बड़े होने तक, डी बचपन में। समाजियात के सीखने का अमल कब तक जारी रहता है बच्चों? जी हाँ, सही जवाब है पैदाइश से लेकर मौत तक हम सीखते ही रहते हैं। उस सीखने वाले अमल को ही समाजियात कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए, जिनसी तफर्रुक़ात में मसावात को लाने में कौन से इक़दामात शामिल हैं? ए मसावात के नज़रियात, बी माशी तरक्की, सी लड़कियों की तालीम, या डी ये तमाम इक़दामात जिनसी तफर्रुक़ात को मिटा सकते हैं, जिनसी तफरीक़ात में मसावात ला सकते हैं। तो सही जवाब है बच्चों डी ऑप्शन, ये तमाम। अगर जिनसी तफरीक़ात को मिटाना है, इसमें मसावात लाना है, तो हमें मसावात के नज़रियों को फ़रोग़ देना होगा, माशी तरक्की करवानी होगी, लड़कियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना होगा, तब कहीं जाकर हमारे समाज में पाया जाने वाला जिनसी फ़र्क मिटाया जा सकता है। इस क्विज़ का आखिरी सवाल है बच्चों, अक्सर हम उम्र ग्रुप में कौन होते हैं? ए ऑप्शन आपके लिए है एक उम्र वाले, बी ऑप्शन है मुख्तलिफ उम्र वाले, सी ऑप्शन है वालिदैन और इनके बच्चे, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत आसान सवाल है बच्चों, हम उम्र ग्रुप में एक ही उम्र के लोग होते हैं। तो ये रहा आज का क्विज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।